पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने मरता देखकर शेंजी चिल्लाकर कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। शेंजी की आवाज़ वापस आ जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ये पता चलता है कि शेंजी पैदाइशी म्यूट नहीं थी। मॉम के मरने के बाद से ही वो म्यूट हो गई थी। युआन हंसकर कहने लगता है कि अरे वाह, गुंगी बोलने लग गई। कोई बात नहीं, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, यहाँ तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। ये कहते ही उसके बेबी को मारने लगता है तो शेंजी उसके पैरों पर गिड़गिड़ा कर कहने लगती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को जाने दो, वो बेकसूर है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। युआन कहता है कि मैं भी इन्हें जिंदा रखना चाहता हूँ, लेकिन इनका बायोलॉजिकल फादर चाहता है कि ये मर जाए। मैं क्या कर सकता हूँ? तभी वहाँ सीनियर आता है। शेंजी कहती है कि सीनियर प्लीज मेरे बच्चों को बचाओ। सीनियर युआन को धक्का देकर बेबी को बचाने लगता है। तभी युआन पीछे से उस पर हमला करता है, पर सीनियर बच जाता है और उसे जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। पर अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। बेबी बॉय की सांसें रुक चुकी हैं। शेंजी अपने बेबी को लेकर रोने लगती है। सीनियर कहता है कि वहाँ एक और बेबी भी है। वो उसे बेबी गर्ल के पास ले जाता है और कहता है कि तुम्हें इसके लिए जीना होगा। हम यहाँ से सिर्फ एक ही बेबी को ले जा सकते हैं। ना चाहते हुए भी शेंजी सीनियर की बात मान लेती है। वो अपने बेबी की तरफ देखकर कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगी। ये कहते ही वो बेबी गर्ल को लेकर जाने लगती है, पर गेट पर वही किडनैपर होता है जिसने पहले भी शेंजी को किडनैप किया था। वो उसे रोकता है तो शेंजी कहती है मुझे युआन ने ऑर्डर दिया है इस बच्चे को बाहर ले जाने का। किडनैपर शेंजी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि जब उसने उसे किडनैप किया था तो ये म्यूट थी, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन कर लेता है और उन्हें जाने देता है। सीनियर शेंजी से कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम फ्रांस जाएंगे, हम दोनों मिलकर इसकी परवरिश करेंगे। शेंजी सोचती है कि फुयेंग, मैं अभी तुमसे मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन तुमसे बदला जरूर लूंगी। दूसरी तरफ युआन को होश आता है तो वो भागकर किडनैपर के पास आता है और कहता है कि कहाँ गए वो दोनों। किडनैपर कहता है कि तुमने ही तो उन दोनों को जाने दिया। तो युआन कहता है कि जाओ उन्हें पकड़ कर ले आओ। जिसके बाद जब वो वापस ऑपरेशन रूम में आता है तो देखता है कि बेबी बॉय अभी भी जिंदा है। तो वो कहता है कि लगता है बड़ी लंबी जिंदगी है तुम्हारी। फिर शिन को कॉल करता है। शिन कहती है कि काम हो गया ना। युआन कहता है काम तो हो गया, पर शेंजी भाग गई। नेक्स्ट सीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है। शिन ने मीडिया के सामने आकर अपने और फुयेंग के अफवाहों को सच बता दिया। एक रिपोर्टर शिन से कहता है कि हमने सुना है कि तुम अपनी बहन का डिवोर्स करवा कर खुद फुयेंग से शादी करना चाहती हो। शिन कहती है कि ऐसा नहीं है, इनफैक्ट मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं और फुयेंग शेंजी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। रिपोर्टर कहता है कि हमने ये भी सुना है कि शेंजी भी प्रेग्नेंट है, फिर उनका और उनके बच्चों का क्या होगा? शिन कहती है कि अगर मेरी बहन सच में बच्चे को जन्म देती है तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, अपने बच्चों से बढ़कर उन्हें प्यार दूंगी। आफ्टर ऑल जब मैं कोमा में थी तो उसने 2 साल तक मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस फुयेंग भी देख रहा होता है और गुस्से से लैपटॉप बंद कर देता है। असिस्टेंट कहती है कि बॉस, इस न्यूज़ को 100 मिलियन लोगों ने देखा है। हमारे लोग वीडियो को डिलीट करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फुयेंग कहता है कि मेरी फ्लाइट बुक करवाओ, मैं अभी के अभी वापस जाना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो इस मैटर को सॉल्व करो, और फू फैमिली से कोई भी कॉल करता है तो उसे कह देना कि मैं बिजी हूँ। जिसके बाद वो शिन को कॉल करता है। शिन कहती है कि फुयेंग, मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो? फुयेंग कहता है कि तुम्हें ये बात मीडिया के सामने आकर बताने की क्या जरूरत थी? शिन कहती है कि क्या तुमने मुझे ये कहने के लिए कॉल किया है? फुयेंग, मैं जानती हूँ तुम और शेंजी बच्चे की वजह से एक साथ थे, अब हमारा भी एक बच्चा है। क्या तुम खुश नहीं? क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया? फुयेंग कहता है कि शिन, तुम जानती हो मेरा ये मतलब नहीं था, क्या तुम प्लीज परेशानियाँ खड़ी करना बंद कर सकती हो? शिन कहती है कि मैंने हमेशा यही सोचा कि तुम मेरे लिए सिंसियर हो, पर मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी। ये कहते ही वो कॉल रख देती है और कह रही है कि फुयेंग, तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। वहीं युआन शेंजी के बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा होता है जिसे वो मारना चाहता था,
क्योंकि अब शिन इस बच्चे को अपना बच्चा बनाकर फू यंग के सामने आएगी। फू यंग वापस घर आता है। शेंजी और ग्रैंडमा को ढूंढ रहा होता है, पर दोनों ही घर पर नहीं होते, तो वो मेड से उन दोनों के बारे में पूछता है। तो मेड कहती है कि पता नहीं दोनों कहाँ चली गईं। ये सुनकर वो पहले ग्रैंडमा को कॉल करता है। ग्रैंडमा कॉल अटेंड नहीं करती, फिर वो शेंजी को कॉल करता है, पर वो भी उसका कॉल नहीं उठाती। तो वो बार बार उसे कॉल करने लगता है। तभी उसे शिन का मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि जब तुम्हें ये मैसेज मिलेगा तब तक मैं ये शहर छोड़कर जा चुकी होंगी। फू यंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अलविदा उस शख्स को जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ये पढ़कर वो गुस्से से मोबाइल फेंक देता है और कहता है कि तुम सब ने अलग रहने का डिसीजन ले लिया है, ठीक है फिर। जिसके बाद वो शिन के घर जाता है। शिन का डैड कहता है कि शिन ने कहा था कि वो तुम्हें कुछ करने पर मजबूर नहीं करना चाहती, इसलिए वो यहाँ से चली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह ये थी कि वो तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाना चाहती थी, पर उसे पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। ये कहते ही उसे फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाता है। शिन की मॉम कहती है कि अगर तुम शिन को पसंद नहीं करते थे तो इतने सालों तक उसे बहलाया क्यों, उसकी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला। अभी उसने मुझे मैसेज किया है कि वो उस बच्चे को बर्थ देना चाहती है, अकेले ही उसकी परवरिश करना चाहती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ गलत कर रहे हो? तो फू यंग कहता है कि मैं उसे वापस ले आऊंगा। अगर मुझे पता चला कि तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो तो अंजाम भुगतने के लिए तुम सब तैयार रहना। ये कहते ही वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फू यंग शेंजी के लिए परेशान बैठा हुआ होता है। तभी मेड आती है और उसे फाइल देती है, जिसमें शेंजी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसके सीनियर के साथ पिक्चर्स होते हैं। तो ये देखकर वो गुस्से से पेपर फाड़ कर कहता है कि शेंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। और फिर यहीं से कहानी 5 साल आगे चली जाती है, जहाँ शिन अपने बच्चे के साथ वापस आती है। इनफैक्ट ये बच्चा शेंजी का है, इसका नहीं। पर फू यंग उसे देखकर खुश दिखाई नहीं देता। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें 5 साल पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन तुम मुझे देखना नहीं चाहती थी, फिर अब तुम वापस क्यों आई हो। शिन बच्चे को फू यंग से मिलवा रही होती है। फू यंग कहता है कि ये कौन है, तो शिन कहती है कि अब तुम अपने बच्चे को भी पहचान नहीं पा रहे, ये हमारा बच्चा है। ये सुनकर फू यंग बच्चे से प्यार करने लगता है, पर बच्चा उससे दूर हो जाता है, जिससे फू यंग थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो शिन से कहता है कि मैं इसे डीएनए टेस्ट के लिए ले जा रहा हूँ। अगर ये मेरा बच्चा हुआ तो ये मेरे साथ रहेगा, मैं इसे बेस्ट एजुकेशन दूंगा। तुम्हें फ्यूचर में इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शिन कहती है कि फू यंग, फिर मेरा क्या तुमने कभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा? फू यंग कहता है कि जो मेरे साथ गलत करता है मैं उन्हें सबक सिखाना अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची थी तो तुम्हें उस वक्त अंजाम के बारे में भी सोचना चाहिए था। शिन कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया। हम एक साथ बड़े हुए, हमने बहुत कुछ एक साथ एक्सपीरियंस किया, लेकिन तुमने उस शेंजी की वजह से बार बार मुझे रिजेक्ट किया। फू यंग कहता है कि वो लड़की जिससे मैं बचपन में मिला था, मुझे याद नहीं कि वो कैसी थी, पर मुझे यकीन है कि वो तुम नहीं थी। शिन, अपने आप को एक बार आईने में जरूर देखना और खुद से पूछना कि तुम कौन हो। ये कहते ही वो बच्चे को लेकर जा रहा होता है। फिर शिन से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता और ना ही दे पाऊंगा। ये कहते ही वो चला जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। Xin lỗi, sau đó